शिव जी बोले पार्वती बोलती क्यों नहीं? पार्वती जी बोली हमको बात नहीं करनी है तुमसे। नहीं नहीं, अरे बात क्या है, अरे बात क्या है, नहीं करनी। शिव जी ने कहा तो नाराजगी का कारण क्या है? मैया ने कहा आप मुझे बहुत प्रेम करते हो। प्रेम नहीं करते, प्रेम का नाटक करते थे। शिव जी बोले मैं समझा नहीं कुछ। पार्वती जी ने कहा जो अपने गले में माला पहने उस माला के विषय में कभी तुमने मुझे बताया? शिव जी बोले अच्छा। नारद ने कुछ कहा, मन ही मन सोचने लगे पार्वती मैं तुमसे अत्यधिक स्नेह करता हूँ। ये माला कोई सामान्य माला नहीं है, ये माला तुम्हारे मुंडों की माला है। इतने बार तुम्हारा जन्म हो चुका जितने इसमें मुंड हैं। पार्वती जी बोली तो अकेले ही हम क्यों मरते? अरे तुम कहे नहीं मरते साथ में बाबा? शिव जी बोली मेरे हृदय में अमर कथा है इसलिए मैं मरता नहीं। पार्वती बोली तो हमको भी सुनाओ ना अमर कथा। बोले बाबा बोले ये गोपनीय है, लेकिन तुम्हारी इच्छा है तो देख करके आओ। कुटिया के बाहर कोई नहीं है, कुटिया के बाहर कोई नहीं है। शिव जी सुनाने लगे रचि महेश निज मानस राखा। रचि महेश निज मानस राखा। पागे सुसमय शिव सन भाखा। 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 रचि महेश निज मानस राखा। रच महेश मानस राखा। और जैसे ही सुनाने लगे सुनते जा रहे। शिव जी ने कहा बीच में आपको संकेत करना होगा कि मैं जाग रही। पार्वती जी कहने लगी ओम 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 ओम। और सुनते सुनते माता पार्वती सो गई। कथा में नींद भी गजब की आती है। हमारे बंदनिया माताओं को जब सोना होता ना तो बड़े आराम से घूंघट नीचे को करती और गजब की समाधि लगती है। बगल वाली के ऊपर जैसे ही गिर गई तो बगल वाली कहती चिलौली वाली सो गई क्या? चिलौली वाली सो गई क्या? तो ये कहती नहीं नहीं हम गौर से सुन रहे हैं। हाँ माता पार्वती सो गई और सुग्गी का जो अंडा था ना उसमें से सुख प्रकट हो गया तोता, और वो हुंकारी देने लगा। पूरी कथा उसने पान कर ली। शिव जी ने जैसे ही पार्वती को हिलाया अरे तू सो गई क्या? मैया बोली मैं सचमुच सो गई थी, पर ये कौन हुंका दे रहा था? त्रिशूल लेकर के दौड़े। उसने कहा कथा सुनने का अधिकार तो सबको है, सब कोई सुन सकता है कथा। बोले बाबा ने कहा तुमने छिप करके ज्ञान प्राप्त किया है, छिप करके ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए। और सुग्गा तोता भागा भागा भागते भागते इधर व्यास की पत्नी पिंगला बैठी बैठी कह रही थी पुत्र कब होगा, पुत्र कब होगा। व्यास जी कह रहे थे समय आएगा तो अपने आप सब ठीक होगा। और जैसे ही आंगन में बैठी जैसे ही जमुआई आई और सुग्गा पेट में चला गया। बोलो जैसे 12 वर्ष तक अपने माँ के पेट में रहे। अंदर से गर्भ से आवाज आती है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वेद मंत्र सुनाई पड़ रहे हैं, राम नाम सुनाई पड़ रहा है। व्यास जी कहते बेटा बाहर आओ, तो कहते मैं बाहर नहीं आऊंगा, और संसार की माया मेरे को पकड़ लेगी, मैं नहीं आऊंगा। भगवान आकर के वचन ने कोई मैं आऊंगा। भगवान ने कहा बेटा बाहर आजा, संसार की माया तेरे को स्पर्श नहीं करेगी। और जैसे सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ और जन्मते ही नंग धड़ंग जंगल की ओर भाग गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। संसार में पुत्र मोह से बढ़ के कोई मोह नहीं है।